नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और उस आईपीओ रिव्यू में हम ये भी डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देख लेंगे कि ये जिस प्राइस पे आईपीओ लाने वाले हैं क्या वो सस्ता है या महंगा है, और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। और दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग ये जो करते हैं वो स्टेनलेस स्टील पाइप का जो है इनका मेनली मैन्युफैक्चर है। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि 5 प्रोडक्ट्स है, इन सभी प्रोडक्ट्स का जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनका अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो इनका 20 कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट रहता है। तो इंडिया के बाहर जैसे कि यूके, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूएई, इटली, पोलैंड, ओमान, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ईरान, स्पेन, ब्राजील, रोमानिया, बेल्जियम, इजराइल, इथोपिया, स्लोवेनिया, रशिया और थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज में जो है कंपनी का एक्सपोर्ट रहता है। तो आप देख रहे हो कि दोस्तों कितनी सारी कंट्रीज में जो है कंपनी का जो है एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में जो है कंपनी का माल सप्लाई होता है। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अदानी विल्मार है, एशियन पेंट्स है, फिर भारत पेट्रोलियम है, गेल है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी रेप्यूटेटेड है। और इनका जो क्लाइंट बेस की बात करूं दोस्तों, 58 कंपनीज है आउट ऑफ 500 कंपनीज जो कि फॉर्चून इंडिया लिस्ट की कंपनीज है, उसमें से 58 कंपनीज है जो कि कंपनी की क्लाइंट बेस है। तो दोस्तों आप इनका क्लाइंट बेस भी देख रहे हो कि कितना शानदार है। और इसके अलावा इनकी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है दोस्तों 10,800 मेट्रिक टन पर एनम। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर्स जो है मिलियन में दिए, तो आपको मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो टोटल एसेट जो मार्च 2019 में थे वो अराउंड 79 करोड़ थे, और अभी दिसंबर 2021 तक आते थे ये 79 करोड़ से इंक्रीज होकर 246 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे जो टोटल एसेट्स के अंदर जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है। वहीं अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो 120 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था मार्च 2019 में। मार्च 2021 में जो इनका रेवेन्यू है वो है 278 करोड़। तो रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं दोस्तों, तो मार्च 2019 में अराउंड 3.7 मतलब अराउंड 4 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और अभी एज ऑन दिसंबर बात करें दोस्तों, ये इंक्रीज होकर अराउंड 23 करोड़ हो गया है। तो लगातार इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। और अगर आप दोस्तों देखोगे मार्च 2020 से लेकर 2021 तक इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो इनका 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज हो गया, मार्च 2021 में 23 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है लास्ट 1.5 ईयर्स में। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें दोस्तों, तो पहले जो इनका कंपनी का ऑब्जेक्ट्स है वो है ये टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, थर्ड जो है इनके कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनको फाइनेंसिंग करना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ये लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सपोर्ट एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर हेलो पाइप मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड प्लान्स है उसका फाइनेंसिंग करने के लिए, उसका फंडिंग करने के लिए ये आईपीओ लाने वाले हैं। कंपनी के अगर कर्जे की बात की जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पे बोरिंग्स है, तो 33 करोड़ की बोरिंग्स और 16 करोड़ की बोरिंग्स है कंपनी का, टोटल 50 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है। और उसके सामने जो कंपनी का जो इक्विटी है अपना खुद का कैपिटल वो अराउंड 120 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अपना जो बोरिंग्स है ये लोग अपना आराम से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिटल जो है वो इनफ है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। और दोस्तों अगर मैं इनके पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे 2 कंपनीज है जो कि पीयर कंपैरिजन में दी हुई है, एक तो जिंदाल सॉ लिमिटेड, दूसरा रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब लिमिटेड। और रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा वीनस पाइप का ही है जो कि 59% का है। और ईपीएस पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों, ईपीएस पर्सपेक्टिव से रत्नमणि मेटल का जो है सबसे ज़्यादा ईपीएस है 59 का, वहीं वीनस पाइप का जो है 18 का ईपीएस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ईपीएस की बात निकली है तो मैं आपको वैल्यूएशन भी बता देता हूँ कि इसका कितना वैल्यूएशन रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं
जो प्राइस, जिस प्राइस पे ये लोग आईपीओ लाने वाले हैं वो 326 का है और इसका जो ईपीएस है वो 18 का है। तो पी रेशो जो निकल के आएगा दोस्तों वो अराउंड 18 के आसपास का जो है पी रेशो निकल के आएगा। अभी रत्नामणि का जो पी रेशो है दोस्तों वो आप देखोगे 41 का है, वहीं जिंदल का 9.6 का है। तो दोस्तों एक साइड रत्नामणि का काफ़ी ज़्यादा है, वहीं जिंदल का काफ़ी कम है। तो इनका जो पी है दोस्तों मुझे लग रहा है कि रीजनेबली वैल्यूड है, मुझे ये ओवर वैल्यूड नहीं नज़र आ रहा है, ये रीजनेबली वैल्यूड मुझे नज़र आ रहा है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 11 मई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 13 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर और जो कट ऑफ प्राइस रहेगा वो 326 रुपये पर शेयर रहेगा और लॉट साइज जो रहेगा दोस्तों वो 46 शेयर्स का रहेगा। इश्यू साइज जो है 165 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इश्यू रहेगा। लिस्टिंग एट बीएसई और एनएसई ये दोनों पे लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स जो है वो अलोकेट होंगे, रिटेल कैटेगरी में 35% और एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होने वाले। और दोस्तों अगर मैं इसके अलॉटमेंट की बात करूं तो 19 मई को अलॉट हो जाएंगे। अगर अलॉट नहीं हो रहे आपको तो आपको रिफंड आ जाएगा 20 मई 2022 को और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 23 मई और जो लिस्टिंग डेट रहेगा वो 24 मई 2022 रहेगा। और मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉट की साइज जो है जो अराउंड 14,996 का और मैक्सिमम जो है 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग रहेगी 64% थी आईपीओ आने से पहले, आईपीओ आने के बाद 48% की प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 6 मई को 35 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था, अभी ये कम होकर 20 रुपये हो गया। तो आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 5 से 6% के आसपास के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी दोस्तों अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो आप देख रहे हो कि निफ्टी जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि ये जो आईपीओ के अंदर है वो भी रेस्पॉन्स जो है कम होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एंड तक जो है ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या जो है मूवमेंट एक वो आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली दोस्तों अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करूँ तो दोस्तों एक मेजर कंसर्न मुझे यहाँ पे जो है इनका जो एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे रशिया में जो हो रहा है इनका एक्सपोर्ट, वो एक मेजर कंसर्न है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है दोस्तों उसको लेकर हो सकता है कि इन लोगों के एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा तो दोस्तों इनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा। अभी ये कितना % ऑफ जो है अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया में वो दोस्तों कहीं मुझे डिटेल्स इसके बारे में पता नहीं चली है, लेकिन अगर ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट आएगा। तो पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तो जैसे कि मेन जो मेरा कंसर्न निकल के आ रहा है रशिया के हिसाब से, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको जो है इसमें अप्लाई करने का सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि इस आईपीओ का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। मेरे हिसाब से सभी चीज़ें अच्छी है, सिर्फ एक मुझे ये वाला जो कंसर्न है वो दिख रहा है। बाकी जो है शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसको ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने देखा कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसका कम हो गया है। तो अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है दोस्तों तो आप जरूर 9 में इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का उस डेट पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो 13 मई तक आपको देखना पड़ेगा कि इसको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब हो रहा है दोस्तों, तो इसमें अप्लाई करने का जो है मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स पर्सपेक्टिव से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और आपकी क्या सजेशन है इस आईपीओ को लेके वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।